नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर 4 स्वदेशी, जिसके कवि बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि काव्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उनके कवि परिचय से आपकी परीक्षा में अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप एक भी प्रश्न को ना छोड़ें, अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को याद करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए पहले हम लोग प्रेमघन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। साथियों, प्रेमघन जी का पूरा नाम जो है वह बद्री नारायण चौधरी है, जो कि भारतेंदु युग के एक कवि हैं। इनका जो जन्म है 1855 ईस्वी में हुआ है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। और निधन की बात की जाए तो इनका जो निधन है 1922 ईस्वी में हुआ है। साथियों, प्रेमघन जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे और ये जो है ना कलात्मक और अलंकृत गद्य के लिए जाने जाते हैं। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की और आनंद कदम्बनी नामक मासिक पत्रिका निकाला। साथ ही साथ इन्होंने नागरी नीरद नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। साथियों, आपको हम बता दें कि साहित्य सम्मेलन कोलकाता अधिवेशन के तहत, वहाँ पे जो साहित्य सम्मेलन हुआ था कोलकाता में अधिवेशन में, तो यह एक सभापति भी वहाँ पे रहे थे। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा की जाए तो प्रमुख रचनाओं का जो संग्रह है इनका प्रेमघन सर्वस्व में किया गया है। इनके नाटक भारत सौभाग्य हैं और प्रयाग प्रयाग रामाजमन ऐसे ही प्रयाग रामागमन इस प्रकार से है। और इनके काव्य की बात की जाए तो जीर्ण जनपद नामक इन्होंने एक काव्य लिखा था। और इनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं वह ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथियों, आपका पहला ऑब्जेक्टिव है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन, ऑप्शन बी रिशखान, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी गुरु नानक की। तो साथियों, स्वदेशी शीर्षक कविता के जो कवि जो हैं बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन भी हैं, या ऑप्शन सी में भी वही है। आप यहाँ पे गुरु नानक कर लीजिए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए प्रेम घन सर्वस्व, ऑप्शन बी भारत सौभाग्य, ऑप्शन सी प्रयाग रामागमन, या ऑप्शन डी जीर्ण जनपद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व से स्वदेशी शीर्षक पाठ के दोहों को लिया गया है। तीसरा प्रश्न है साथियों कि स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते। अंग्रेजी, ऑप्शन बी है बांग्ला, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है तमिल। तो आपका हिंदी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं। ऑप्शन ए भारत सौभाग्य, ऑप्शन बी प्रेमघन सर्वस्व, ऑप्शन सी प्रयाग रामागमन, या ऑप्शन डी जीर्ण जनपद। तो अभी आपको बताएं कि प्रेमघन की रचनाओं का जो संग्रह है वो प्रेमघन सर्वस्व में किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 1855 में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 नंबर कि प्रेमघन का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी डुमराव, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो प्रेमघन का जो जन्म है ना वह मिर्जापुर में हुआ था, और मिर्जापुर कहाँ है जी, उत्तर प्रदेश में। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रेमघन जी कवि के साथ साथ थे, क्या ये एक निबंधकार थे,
एक नाटककार थे, समीक्षक थे या उपयुक्त सभी थे? तो प्रेमघन जी कवि के साथ साथ एक निबंधकार, नाटक और समीक्षक भी थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? ऑप्शन ए भारत सौभाग्य, ऑप्शन बी जीर्ण जनपद, ऑप्शन सी प्रयाग रामागमन या ऑप्शन डी प्रेमघन सर्वस्व। तो प्रेमघन के जीर्ण जनपद नामक काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रेमघन के अनुसार लोग क्या लेकर झूठी प्रशंसा और खुशामद में लगे हुए हैं, यानी चापलूसी में लगे हुए हैं? ऑप्शन ए पैसा लेकर, ऑप्शन बी ढोलक लेकर, ऑप्शन सी डफली लेकर या ऑप्शन डी कर्ज लेकर। तो प्रेमघन के अनुसार लोग जो हैं वह झूठी प्रशंसा और खुशामद में लगे हुए हैं डफली को लेकर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि प्रेमघन के आदर्श पुरुष कौन हैं? ऑप्शन ए पिताजी, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी शिक्षक या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेमघन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? ऑप्शन ए भारतीयता दिखाई नहीं देती, ऑप्शन बी संस्कृति नहीं दिखाई देती, ऑप्शन सी पत्रकारिता नहीं दिखाई देती या ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा नहीं दिखाई देती। तो कवि प्रेमघन के अनुसार आज भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है साथियों कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि में विदेशी हो गई है? ऑप्शन ए विज्ञानम विद्या, ऑप्शन बी विदेशी विद्या, ऑप्शन सी बाजार विद्या, ऑप्शन डी छल विद्या। तो कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विदेशी विद्या पढ़ करके लोगों की बुद्धि भी क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है? गति, रति, रीत, उपयुक्त सभी। तो भारत देश में उपयुक्त सभी को देख करके क्या भारत में भारतीयता नहीं दिखती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथियों, हम जितने भी प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लें। 14 नंबर प्रश्न है कवि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन ए नागरी नीरद, ऑप्शन बी कादम्बनी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी माधुरी। कवि प्रेमघन जो है ना वह नागरी नीरद और कादम्बनी इन दोनों का क्या किया है, जिन्होंने संपादन किया है? ऑप्शन ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सा जो नाटक है वह प्रेमघन द्वारा लिखित है? नाटक इनका भारत सौभाग्य है और प्रयाग रामागमन, ये दो नाटक इन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन ए है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी है रानी सारंगा, ऑप्शन सी है भारत सौभाग्य, ऑप्शन डी है जीर्ण जनपद। साथियों, जीर्ण जनपद एक प्रकार का काव्य है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? ऑप्शन ए छायावादी युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी प्रगतिवादी युग या ऑप्शन डी भारतेंदु युग। तो जो हमारे प्रेमघन जी हैं ना वह भारतेंदु युग के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि भारत सौभाग्य प्रेमघन की कैसी रचना है? ऑप्शन ए कविता है, ऑप्शन बी निबंध है, ऑप्शन सी यात्रा वृतांत है या ऑप्शन डी नाटक है। तो भारत सौभाग्य जो है ना और प्रेमघन द्वारा रचित एक नाटक है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो आप तो अच्छी तरीके से जानबे करते हैं कि प्रेमघन जी का यानी बद्री नारायण चौधरी का। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर।
19 नंबर प्रश्न है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी बीरेन डंगवाल या ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन। तो आपका ऑप्शन डी ही सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा या फ्रेंच? तो आजकल भारत के लोग जो है ना, वह अंग्रेजी भाषा को बहुत बोलना पसंद कर रहे हैं, विदेशी भाषा को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया था? भारतेंदु, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है प्रेमघन, ऑप्शन डी है रसखान। तो रसिक समाज की जो स्थापना है ना, वह प्रेमघन जी ने किया था। और इसके बाद जो प्रेमघन जी जो हैं, यह रसिक समाज की स्थापना मिर्जापुर में 1874 ईस्वी में किए थे। और इसके बाद इन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक एक मासिक पत्रिका निकाला, फिर नागरी नीरद नामक एक साप्ताहिक पत्र को भी निकाला था। अगला 22 नंबर प्रश्न है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेश पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें गति भाए। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी जनतंत्र का जन्म या ऑप्शन डी हिरोशिमा। तो पढ़ी विद्या प्रदेश की यह जो है वह स्वदेशी पाठ से लिखा गया है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया है? ऑप्शन ए भारतेंदु ने, ऑप्शन बी प्रेमघन जी ने, ऑप्शन सी द्विवेदी जी ने या ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल ने। तो आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन प्रेमघन ने किया है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करें। ऑप्शन ए सब विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात, डैश डैश कुछ न अब भारत में दर्शात। यहाँ पे आप क्या भर सकते हैं? राष्ट्रीयता, भारतीयता, मनुष्यता, आत्मीयता। तो यहाँ भर सकते हैं भारतीयता कुछ न अब भारत में दर्शात। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? ऑप्शन ए है भारत माता, ऑप्शन बी है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी है अक्षर ज्ञान या ऑप्शन डी है स्वदेशी। तो आपका सही उत्तर स्वदेशी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन जी की, ऑप्शन बी है अनामिका की, ऑप्शन बी है घनानंद की, ऑप्शन डी है रसखान की। तो जीर्ण जनपद जो है एक प्रकार का काव्य है, बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन के द्वारा लिखित। 27 नंबर प्रश्न है, नागरी नीरद क्या है? साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, अर्धमासिक पत्रिका या इनमें से कोई नहीं। तो नागरी नीरद जो है ना, एक प्रकार का साप्ताहिक पत्रिका है। और एक मासिक पत्रिका बोलेगा तो कादम्बिनी यानी कि जो आनंद कादम्बिनी जो है वह एक मासिक पत्रिका है। और नागरी नीरद जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्रिका है। 28 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि कहाँ साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का सभापतित्व प्रेमघन ने किया है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बरेली में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी है पटना में। तो कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने सभापति का कार्य संभाला था। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो साथियों आज के हम लोग इस वीडियो में स्वदेशी पाठ के 28 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़े। आशा करता हूँ आपको यह सारे प्रश्न अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में भारत माता पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।